हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ज़ाग्रेब आ चुकी हूँ और आए हुए मुझे 2 से 3 दिन हो गए हैं। और अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर आने के बाद अपलोड किए हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हो गए थे जो पॉसिबल नहीं था कि सारे वहीं अपलोड किए जाएँ। और अभी जो आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपको कम से कम मेरे आने के 5-6 दिन बाद मिल रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ अभी तक की स्कूल सप्लाइज़ लेने। लाइक उसके स्कूल से एक लिस्ट आई है जिसमें कि वो सारी चीज़ें बताते हैं कि जो जो इस साल स्कूल में लगने वाली हैं। बुक्स तो स्कूल से ही मिलती हैं, लेकिन बाकी जो जितना भी मटेरियल है स्कूल सप्लाइज़ वाला वो हमें जाके लेना होता है। तो मैं प्रिफ़र करती हूँ स्कूल के पास वाली जो शॉप है ना, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्टेशनरी वाली जो शॉप है तो वहाँ से जाके लेती हूँ। तो मैं लिस्ट लेके जा रही हूँ, सबसे पहले वो ले लेती हूँ, क्योंकि आज है फ्राइडे और फिर सैटरडे संडे ऑफ हो जाएगा और मंडे से है अभी तक की स्कूल। तो मैं स्कूल सप्लाइज़ वाला काम फिनिश कर लूँगी। और अभी तक के लिए आज बहुत सारी शॉपिंग करनी है। लाइक उसका स्कूल बैग लेना है, उसके लिए शूज़, मतलब सारी की सारी अभी तक से रिलेटेड शॉपिंग होने वाली है। प्लस अभी तक का बर्थडे भी आ रहा है 2 दिन बाद, 3 सितंबर को, तो उससे रिलेटेड भी शॉपिंग करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि पूरा अनपैक किया है और घर तो खैर पूरा साफ़ ही था, लेकिन फिर भी आने की थकान और बहुत सारा काम था। तो आज मतलब कि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही अपने काम से फुर्सत हो गया, मैंने सोचा कि जाके ये वाला काम भी पूरा कर लेती हूँ। बस अभी निकल रही हूँ और आपको भी लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कहाँ से और मैं कैसे लेती हूँ स्कूल सप्लाइज़ वाला सामान। तो अभी देखिए स्कूल सप्लाइज़ लेने के बाद फिर हम घर वापस गए थे। वहाँ पर हमने सारा सामान रख दिया था और अभ्युदय को भी घर पे मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसका मेरे साथ आने का मन नहीं था। और मैं पहुँच गई थी मॉल के अंदर म्यूलर्स था। म्यूलर्स के अंदर जाके मुझे ख़रीदना था अभ्युदय के लिए स्कूल बैग। एक्चुअली इस बार क्या है ना, अभ्युदय का स्कूल बैग डेली घर पर वापस आएगा। लास्ट ईयर क्या था ना, अभ्युदय का स्कूल बैग स्कूल में ही रहता था और सैटरडे संडे के लिए ही बस घर आता था। तो ऐसा होता था कि मंडे को अगर आपने स्कूल में बैग ड्रॉप कर दिया है तो वापस से बच्चे को फिर फ्राइडे को ही लेके आना होता था, स्कूल होने के बाद, ख़त्म होने के बाद। तो उसको इतना कैरी नहीं करना पड़ता था। बट अब रोज़ कैरी करना पड़ेगा, तो बैग ऐसा होना चाहिए जिसे वो खुद लेके आ सके, क्योंकि बैग काफ़ी ज़्यादा वेटेड रहता है। लाइक कि आप उसको कैरी नहीं कर सकते हो, मतलब बच्चा कैरी नहीं कर सकता है। आप तो लेके आ सकते हो, फिर भी अब बच्चे को रोज़ लाना है तो उसके लिए हमें ट्रॉली बैग चाहिए। तो ट्रॉली बैग की थोड़ी वैरायटी थी जिसमें से मैंने एक सेलेक्ट करके ले लिया था। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी मैंने कौन सा लिया था। इसके बाद मैं चली गई थी अभ्युदय के लिए थोड़े से कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। तो मैं गई थी ज़ारा और ज़ारा से मैंने थोड़े बहुत कपड़े लिए थे और इसके बाद फिर मैं गई थी H&M, वहाँ से भी मैंने थोड़े कपड़े लिए थे। तो अभी ना मैंने बैग खरीद लिया है अभ्युदय का यहाँ पर, और मैंने कुछ शॉपिंग की थी ज़ारा से और कुछ शॉपिंग H&M से की है अभ्युदय के लिए। तो कुछ शॉपिंग भी हो गई है और बैग भी हो गया। अभी सिर्फ शूज़ ही बचा है खरीदने के लिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से लूँ। तो अभिषेक आने ही वाले हैं तो फिर मैं उनके साथ जाके शूज़ लूँगी। तो शूज़ लेने के लिए मुझे दूसरी मॉल में जाना था। ये दोनों मॉल आसपास ही हैं, लाइक बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में ही हैं दोनों मॉल एक दूसरे के। तो मैं इस मॉल से निकल के जा रही थी दूसरी मॉल में। वहाँ पर अभिषेक और अभ्युदय ऑलरेडी पहुँच चुके थे और मुझे उन दोनों के साथ ही मिलकर शूज़ सेलेक्ट करना था अभ्युदय के लिए। तो अभी मैं सिटी सेंटर वाली मॉल में थी और अभी यहाँ से जब वॉक करते हुए निकलूँगी ना, तो आप देखिए पीछे वाली जो मॉल है ना जहाँ पर मैं अभी थी, और अभी मैं आगे का आपको व्यू दिखाऊंगी। तो अब इस मॉल में मुझे जाना है जो सामने नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगी और यहाँ पर अभ्युदय ऑलरेडी पहुँच चुका था अपने पापा के साथ। तो बस उसको दिखा के साइज़ वगैरह भी थोड़ी परफेक्ट आ जाती है ना अगर बच्चा उसको मेजर करके देख ले। तो बस मैं यहाँ पर जाकर CCC से मुझे शूज़ ख़रीदना था अभ्युदय के लिए। वहाँ पर शूज़ की अच्छी वैरायटी होती है। वैसे तो डाइकमन में भी अच्छी वैरायटी होती है शूज़ की, बट अभी इसका कलेक्शन मुझे वहाँ पर कुछ अच्छा नज़र नहीं आया बच्चों के लिए। तो फिर मैंने सोचा CCC से ले लेते हैं। वो तो काफ़ी बड़ी शूज़ और बैग की शॉप है, तो वहाँ पर बहुत वैरायटी मिल
जाती है आपको। और बेसिकली अभ्युदय के लिए मुझे टेनिस शूज़ लेना था जो कि उसके स्कूल में यूज़ आने वाला है। अदरवाइज़ अभ्युदय के पास शूज़ काफ़ी सारे हैं, बूट्स भी हैं, सभी कुछ है। बट बच्चों को ना स्कूल्स में और प्लस बच्चे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं ना, तो उनके शूज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और बच्चों को तो फिर लगता ही है ना, छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक फुटबॉल वाला शूज़ होता है। स्कूल में भी इसके जो जाता है पहन के, एक रेनी सीज़न के लिए भी उसके बूट्स अलग होते हैं, गम बूट्स। इसके अलावा उसके स्पोर्ट्स शूज़ अलग होते हैं। तो अभी देखिए तो शूज़ की वैरायटी होती है उसके पास। तो हाँ, अभी उसका जो बेसिकली टेनिस शूज़ कह लीजिए, स्पोर्ट्स शूज़ खरीद कह लीजिए, वो ख़राब हो गया है। तो मैंने सोचा मैं उसको ख़रीद देती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी ट्रिपल सी के अंदर, जहाँ पर पापा और बेबी दोनों साथ में ऑलरेडी देख चुके थे वैरायटी शूज़ की। और मैं सच बताऊँ, हमने फिर शूज़ नहीं ख़रीदा क्योंकि उस टाइम पे अभ्युदय ने मुझे इतना तंग करना शुरू कर दिया, मम्मा जल्दी घर चलो, भूख लग रही है, पता नहीं क्या क्या होने लग गया था उसको। फिर मैंने कहा कि नहीं, हम नेक्स्ट डे आके ख़रीदेंगे, इतनी जल्दबाजी में मुझे कुछ भी नहीं लेना है। बट आप देख सकते हैं ये जो शॉप है ना, वो बहुत बड़ी है और यहाँ पर बैग्स और शूज़ की बहुत सारी वैरायटी रहती है। और फिर इसके बाद मैंने कहा चलो तुरंत से पेप्को चलते हैं। और वहाँ से मुझे उसके स्कूल में ना जिम होता है, बेसिकली स्पोर्ट्स क्लासेस, उसमें लगते हैं वाइट वाली टी शर्ट, तो वो मैंने वहाँ से उठाई और बस हम घर आ गए। घर आने के बाद क्योंकि अभी तक को बहुत भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ब्रेड रोल बना देती हूँ। तो मैं आलू ऑलरेडी बॉईल करके गई थी, चाय चढ़ाई और साथ में आलू की तैयारी करने लगी, मतलब ब्रेड रोल के लिए जो आलू की स्टफिंग होती है उसकी। तो स्टफिंग बनाना तो वैसे भी बहुत ईजी है, बस प्याज और थोड़ा मसाले डालिए, धनिया जीरा, और बस इसके बाद आलू डाल के मैश कर लीजिए। और बस थोड़ा सा गरम मसाला डालिए। आलू भुनना अच्छे से चाहिए, मेन तो यही है, तभी स्वाद अच्छा आता है। और मैंने अच्छे से आलू को भून लिया था, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस उबले उबले से आलू लगे। अच्छे से भुने हुए आलू का टेस्ट ही अलग होता है। और आज मैं जो ये ब्रेड रोल बनाने वाली हूँ ना, ये बिल्कुल कम ऑयल में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है। सेम स्टेप फॉलो करने हैं हमको जो कि हम ब्रेड रोल बनाने में फ़ॉलो करते हैं। ब्रेड को डिप करना है पानी में, इसके बाद स्क्वीज़ कर देना है एक्स्ट्रा जो पानी है, और बस आपको आलू उसके अंदर डाल के और उसका रोल कर, मतलब उसको सील कर देना है बेसिकली पूरा अच्छे तरीके से। और इसको फ्राई करने की जगह मैं आज इसको बनाऊंगी तवे पे। तो तवे को ग्रीस कर लेना है। आप नॉन स्टिक लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, कम ऑयल, और भी कम ऑयल लगेगा, जितना लगता है उससे भी कम लगेगा। और बस ऐसे ग्रीस करने के बाद आप उसमें रख दो ब्रेड रोल्स, और इसके बाद ऊपर से भी आप इसमें ऑयल हल्का हल्का स्प्रेड कर दो। और इसके बाद फिर पलट पलट के आपको हर तरफ से इसको अच्छे से सेक लेना है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्रिस्प होने में इसको, लेकिन सच्ची में स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और वो कहते हैं ना, ब्रेड रोल को पूरा का पूरा फ्राई कर दो ना, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, लाइक ब्रेड पूरा का पूरा ऑयल सोक कर लेता है। तो उससे ज़्यादा बेटर ये होते हैं। इन केस अगर आप थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है तो ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर चाय रेडी हो गई थी, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी तक के लिए स्कूल सप्लाइज़ के लिए हमने क्या क्या लिया था। तो बेसिकली स्कूल सप्लाइज़ की लिस्ट हमें स्कूल से मिलती है। लास्ट ईयर ये आर्ट एंड क्राफ्ट का बॉक्स मैंने लिया था, तो इस बार मैंने न्यू बॉक्स नहीं लिया। लाइक पिछली बार हमने बॉक्स ही ले लिया था, तो उसके अंदर सारी चीज़ें हमें मिल गई थी। इस बार मैंने बॉक्स ओल्ड ही रहने दिया, बस अंदर की चीज़ें बदली हैं। तो बस ऊपर मैंने स्केच पेन थे, और इसके बाद जो ब्रशेस होते हैं ना, वो डिफरेंट शेप्स के ब्रशेस चाहिए होते हैं, साइज़ के चाहिए होते हैं। तो वो टेम्परा ब्रशेस थे वो, और ये टेम्परा। और इसके अलावा ये वाटर कलर के लिए भी डिफरेंट ब्रशेस होते हैं, तो वो ऑलरेडी इसके पास थे पिछली बार के, तो फिर मैंने नहीं लिए थे। ऑयल पेस्टल्स ये इंडिया वाले ही मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने इसका ही बड़ा बॉक्स इसके अंदर डाल दिया था। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कलरिंग के लिए जो पैलेट चाहिए होता है ना, कलर मिक्स करने के लिए, वो भी ओल्ड वाला ही था और वो यूज़ करने लायक था, तो मैंने उसी को रहन दिया। ये पुराने वाले ब्रशेस जो इसके पास थे ना, टेम्परा वाले भी थे और साथ में वाटर कलर्स के भी थे, तो उनको भी मैंने कहा कि तुम इसे रीयूज़ कर सकते हो, ये अभी बिल्कुल सही है। और मैंने फिर इसको भी इसी के अंदर रहन दिया। इसके अलावा इनको एक टेबल क्लॉथ चाहिए होता है, लाइक पीस ऑफ टेबल क्लॉथ, जिसको ये बिछा के और फिर उसमें ही सारा आर्ट वाला वर्क करते हैं। इसके अलावा मोल्डिंग क्ले है, और इसके अलावा आपको एक हैंकी चाहिए होती है, या फिर कोई भी क्लॉथ का पीस रख सकते हैं आप, जो कि बेसिकली क्लीन करने के लिए यूज़ में आता है। इसके अलावा ये भी क्ले हैं, डिफरेंट कलर्स के क्ले हैं। फेविक्विक हो गया, मार्कर हो गया, लेंस हो गया, सीज़र हो गया, कलर पेपर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये स्कूल सप्लाइज़ की जो लिस्ट होती है ना, उसमें सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं कि आर्ट किट में क्या जाएगा। और ये कार्बन्स हैं, इसका भी इन लोग कुछ तो यूज़ करते हैं।
तो लास्ट ईयर जब अभ्युदय स्कूल गया था ना, तब उसका फर्स्ट टाइम था यहाँ की स्कूल में, तो हमने पूरा बॉक्स ख़रीदा था, तो उसमें सारी चीज़ें थी ऑलरेडी। बट इस बार मैंने एक काम किया, क्योंकि जब स्कूल एंड होती है ना, तो वो स्कूल का सारा स्टफ़ जो भी बच्चों का होता है ना, वो सारा कुछ वापस आ जाता है। तो जो भी चीज़ें बची थी और जो भी चीज़ें रीयूज़ करने वाली थी, वो सारी चीज़ें मैंने रीयूज़ की। जैसे कि आप देख रहे हैं कलर्ड पेपर है ना, इसमें से पूरे पेपर्स यूज़ नहीं हुए थे, तो ये वाला पूरा का पूरा मैंने शीट का पैकेट इसी में रहन दिया, क्योंकि ऑलरेडी 2 पैकेट्स गए थे लास्ट बार, उनमें से सिर्फ एक ही यूज़ हुआ था, एक में से कुछ ही पेपर्स यूज़ हुए थे। तो ये अभी इसमें काफ़ी सारे पेपर्स थे, तो मैंने इसे रहन दिया। और इसके अलावा मैंने एक ख़रीदा था, तो ये मैंने रख दिया था इसके अंदर, ये भी कलर्ड पेपर वाला ही है। पिछली बार वाली किट में से ना, जो पिछली बार जो किट वापस आई थी इसकी घर सेशन एंड होने के बाद, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लाइक जो प्लास्टिक कप है और टेबल क्लॉथ है, सारी चीज़ें वापस आई थी। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यूज़ में दोबारा से आ गई। और फिर इसके बाद स्कूल से ये पीआईडी किट मिलती है, जिसके अंदर कुछ तो होता है, लाइक ये देखिए स्कूल की तरफ से ये एक सर्टिफिकेट टाइप का भी मिला है। तो बेसिकली इस किट के अंदर कुछ गेम टाइप का होता है, आप देख रहे हैं छोटी सी बकेट है। इसके अलावा अंदर गेम से रिलेटेड ही, मतलब जो भी इस गेम के लिए होगा वो सारी चीज़ें हैं। सीज़र है, प्लस एक 2 ट्री हैं। तो बेसिकली ये स्कूल से मिलता है, बच्चों के लिए घर में रखने के लिए ही मिलता है। अब किस तरीके से इसे प्ले करते हैं मुझे पूछना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, तो ये चीज़ स्कूल से ही मिलती है। अच्छा, लास्ट ईयर ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि अभ्युदय का फर्स्ट टाइम था यहाँ की स्कूल में। मुझे कई सारी चीज़ें नहीं पता थी, जैसे कि सारी चीज़ें कहाँ से लेनी है, स्कूल सप्लाइज़ कहाँ से मिलेंगे, स्कूल से क्या क्या मिलेगा, फर्स्ट डे स्कूल में हमें क्या भेजना है, कैसे सारी चीज़ें होंगी। बट इस बार मुझे सारी चीज़ें पता थी, तो बहुत स्मूथली हो गई सारी चीज़ें। अभ्युदय के लिए मैंने ये वाला स्कूल बैग लिया है, म्यूलर से ही लिया है। और सबसे अच्छी खास बात इस बैग में ये है कि काफ़ी स्पेशियस है, इसमें काफ़ी सारे पॉकेट्स हैं, जिसमें बच्चे एक में लंच बॉक्स भी रख सकते हैं, अपना बुक्स रख सकते हैं, कॉपी रख सकते हैं। इसके अलावा पेंसिल बॉक्स वगैरह रखने के लिए भी डिफरेंट पॉकेट्स हैं। और ये ट्रॉली वाला है, तो बच्चों को अगर बैग बहुत भारी है तो वो इसे ड्रैग करके घर तक ला सकते हैं। लाइक लास्ट ईयर इसको स्कूल से सिर्फ फ्राइडे को बैग लाना पड़ता था, तो फ्राइडे को हम ही लेकर आ जाते थे बैग, और मंडे को छोड़ना होता था तो मंडे को हम लेके चले जाते थे। बट अब इसे रेगुलर लाना पड़ेगा घर पे बैग, तो इसके लिए बेटर है कि वो ऐसा बैग हो कि जो कि ये खुद से कैरी करके घर तक ला सके। और यहाँ पर मैंने सारी कॉपीज़ और बुक्स वगैरह जितनी भी स्कूल से अभी मिल गई हैं, वो मैंने रख दी हैं। तो स्कूल से केवल बुक्स ही मिलती हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हमें बाय करनी होती हैं वो स्कूल सप्लाई वाली लिस्ट में सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हमको अपनी पास वाली स्टेशनरी शॉप में सब कुछ मिल जाता है। और फिर आपको धीरे धीरे करके समझ आने लगता है कि बच्चे के पास क्या चीज़ है और क्या चीज़ हमको चाहिए, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए अभ्युदय को मैंने एक बुक में कवर चढ़ा के दिखा दिया था, तो बाकी बुक्स में उसने खुद से ही कवर चढ़ाया। बच्चों को एक बार सिखा दो कि आपको किस तरीके से कवर चढ़ाना है, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हो कि वो सीखें, तो आप बस एक बार उनको करके बताओ और पास में बैठ के उनको इंस्ट्रक्ट करते रहो कि नहीं इस तरीके से होगा, इस तरीके से बेटर तरीके से होगा, तो वो अच्छे से कर लेते हैं। और इसके पीछे मेरा एक और कारण था, वो ये कि अगर वो खुद से अपनी बुक्स में कवर चढ़ाएगा तो अपनी बुक्स की केयर करना भी सीखेगा, क्योंकि उसने खुद इतनी मेहनत से सारे बुक्स में कवर चढ़ाया है, तो उसको केयर होगी कि हाँ मैं अपनी बुक्स को अच्छे से रखूँ, मैंने इतनी मेहनत करके कवर चढ़ाया है, तो अपने किए हुए काम की अपन को ज़्यादा कदर होती है, ज़्यादा केयर होती है। प्लस धीरे धीरे बच्चों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से बुक्स में कवर चढ़ाते हैं, नेम प्लेट लगाते हैं, उसमें लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो आदतें हैं ना, वो सही टाइम पे बच्चों में आ जाए तो अच्छा रहता है आगे के लिए भी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।